नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। आजकल जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही लोगों में वायरल बुखार या फिर सर्दी खांसी की शिकायतें उत्पन्न होने लगती हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि हम इन चीज़ों से कैसे बचें, हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक कुमार है, जो कि एक जनरल फिजिशियन है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो डॉक्टर अभिषेक, आप देख ही सकते हैं आजकल के ट्रेंड में आ गए हैं कि जैसे ही मौसम बदला वैसे ही आप देख सकते हैं कि क्लिनिक के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं मरीजों की, और उन्हें कहीं ना कहीं वायरल होता है। तो ये सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं? देखिए, बात की जाए कि ये बीमारियां होती क्यों हैं, ऐसा क्या कारण है कि मानसून के मौसम में इतनी बीमारियां होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि लोगों को पेटों का इन्फेक्शन हो जाता है, सांस की बीमारियां हो जाती हैं और काफ़ी अलग तरह की बीमारियां होती हैं। देखा जाए तो मानसून का जो मौसम होता है वो सभी जीवों के लिए एक प्रजनन का अच्छा मौसम होता है। तो जो इन्फेक्शंस, जो बीमारियां होती हैं वो हमें बेसिकली देखा जाए तो मॉस्किटोज के कारण होने वाली बीमारियां, जैसे डेंगू, मलेरिया हो गया, ये वायरल फीवर जो होते हैं इनका कारण बेसिकली मॉस्किटोज होते हैं। अब ये क्यों होते हैं? क्योंकि इस मौसम में जो पानी होता है उसका जो ड्रेनेज होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है। पानी कई बार कई दिनों तक रखा रहता है, जिसमें जो मॉस्किटोज होते हैं वो अपने अंडे दे देते हैं और इस तरह से देखा जाए तो मच्छरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इस मौसम में, इस मौसम को अगर हम देखा जाए, बीमारी के भाषा में बोलते हैं संचारी रोग बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। इनको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आसपास जो है पानी का जो रख रखाव है उसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि आप घर में कहीं ट्रैवल करके आते हैं तो अपनी बॉडी को क्लीन करें, हैंड वॉश करें, पैरों को धोएं, हाथों को धोएं और उसके बाद जो भी खाना वगैरह आप खाएं। तो इससे क्या है कि आप एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जो कि आंतों के इन्फेक्शंस होते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। इस मौसम में आमतौर पर हम देखते हैं कि लोगों को टाइफाइड का इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होता है, जो कि एक गलत तरीके से खाना खाने से होता है। आप बाहर का खाना खाते हैं जिस पर हम देखते हैं कि पूरी तरह से निगरानी नहीं रखी जाती है। बाहर के खानों में जो इन्फेक्शंस होते हैं वो गंदे पानी का सेवन, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड जो लोग बनाते हैं वो तरीके से पानी को यूज़ नहीं करते हैं, वो कोई ऐसा पानी का सोर्स यूज़ नहीं करते हैं जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। तो लोगों को जो है आंतों के इन्फेक्शन होते हैं। और आसपास साफ़ सफाई रखने से, पानी का रखरखाव जो होता है तरीके से करने से डेंगू मलेरिया से बचाव किया जा सकता है। जी अभिषेक जी, एक और बात जानना चाहूँगी। जैसा कि आपने बताया कि जैसे जैसे मानसून आता है और इस तरीके की समस्याएं बढ़ जाती हैं, लेकिन आजकल जब हम देख पा रहे हैं कि जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, भीषण गर्मी, आप देख ही रहे हैं किस तरीके की गर्मी इस वक्त पड़ रही है। आपने बाहर के देशों के बारे में भी सुना होगा। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि भीषण गर्मी में भी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, लोगों को लू लग जाती है, तो उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट हम करें? उस चीज़ में जो लोग हैं वो कैसे इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख पाए? देखिए, लू के मौसम में हमें ध्यान रखना होता है कि गर्मियों में आप दिन के समय बाहर जाना अवॉइड करें जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो। अगर आपको बाहर जाना भी पड़ रहा है तो आप मेक श्योर करें कि आप एक प्रॉपर तरीके से ट्रैवल करें। अगर आप टैक्सी अफोर्ड कर सकते हैं या कोई ऐसा व्हीकल यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाएं तो आप यूज़ करें, वरना आप अपने काम को अवॉइड करें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि गर्मी के मौसम में आपको कहीं बाहर जाना है, लंबा ट्रैवल करना है, तो आप एक प्रॉपर मील, एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाएं ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी। हमारी जो बॉडी है वो, हमारी बॉडी लगभग पानी से ही बनी हुई है। तो वाटर का जो इंटेक है वो इतना होना चाहिए कि बॉडी में उसकी कमी ना हो, मतलब पानी की कमी ज़्यादा ना हो। तो अगर आप प्रॉपर हाइड्रेशन रखते हैं, प्रॉपर एक मील लेके निकलते हैं और दिन के टाइम में, गर्मी के टाइम पे बाहर निकलना अवॉइड करते हैं, तो आप लू को अवॉइड कर सकते हैं। जी अभिषेक जी, एक और बात जानना चाहूँगी। देखिए, बहुत ही ज़्यादा जो इस वक्त है आधुनिक जीवन चल रहा है। अब इसमें क्या होता है कि लोगों को अपने घर से बाहर निकलकर ऑफिस जाना होता है, तो एक लाइफस्टाइल जो चार्ट होता है वो फॉलो नहीं कर पाते। तो उस केस में हम क्या करें कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारी शिफ्ट भी आप जानते ही हैं कि अलग अलग टाइमिंग्स पे होती है, तो अगर हम अपने लिए चार्ट बनाते भी हैं तो वो हम फॉलो नहीं कर पा रहे, तो ऑफिस में रहने के बावजूद भी हम उस चीज़ को फॉलो कर पाएँ, कुछ अगर टिप्स आप दे पाएँ, क्योंकि उस वजह से क्या होता है कि ओबेसिटी बढ़ जाती है, ओवरवेट भी हो जाता है। तो उसके लिए अगर कोई टिप्स हमारी जनता के लिए हो? नहीं, मैं चाहूँगा इसमें तो मतलब आप जो आपका वर्क प्लेस है उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि हमें खाना अगर खाना है, घर का खाना खाना है, तो हमें घर से ही बना के लाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक पूरी टीम, जो पूरे ऑफिस के लोग हैं, अगर वो एक साथ बैठ के इस चीज़ पे बात करें तो वो घर जैसा खाना अपने ऑफिस में भी अवेलेबल करवा सकते हैं विद अ कैंटीन की, मतलब वो एक प्रॉपर तरीके से खाना हो जाए। बात रही कि आप एक्सरसाइज कैसे करें, है ना। कई लोग बहुत बहाना मारते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, 10-15 मिनट भी उनके पास टाइम नहीं होता अपने लिए, अपनी बॉडी को देने के लिए। तो इसमें ये हो सकता है कि ऑफिस के जो लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी बनाएं जिसमें वो लोग मेक श्योर करें कि
वो साथ में किसी एक जिम में जा रहे हैं या बाहर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं या योगा के सेशंस कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं। ऑफिस में वो जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो सारे बैठ के एक साथ कोई भी एक जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़, वो कर सके। तो इससे मतलब चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो खान पान और एक अच्छा क्या कहते हैं एक्सरसाइज वगैरह करना, ये दोनों चीज़ जो हैं ये आदमी को बहुत एक्टिव रख सकती है लाइफस्टाइल में। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कम्युनिटी में देखा जाए तो एक तरह से सबको मिलकर इस चीज़ के लिए मतलब खड़ा होना पड़ेगा जी। हाँ। ये तो चलिए कम्युनिटी की बात हो गई, लेकिन अगर हम पर्सनल देखें कि अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, तो कहा जाता है कि वॉकिंग हमें करनी चाहिए, स्टेयर्स पे चल के जाए, लिफ्ट का कम यूज करें। हाँ। तो इन चीज़ों को लेकर और हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि आपको ना डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक हेल्दी बॉडी हो, तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप से मोटिवेट होना पड़ेगा कि भाई मैं सुबह टाइम पे उठूँ, उठने के बाद मैं प्रॉपर एक्सरसाइज करूँ और एक प्रॉपर मील लूँ। उसके बाद मैं अपने काम पर, मुझे लगता है कि भाई मेरा ऑफिस का जो मेरा वर्क स्पेस है वो 5th फ्लोर पे है, तो अगर आप ओल्ड एज में नहीं हैं तो इट्स वेरी इजी टू गो थ्रू स्टेयर्स, है ना। आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, 5 फ्लोर की सीढ़ियाँ कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। आप अपने डेली एक्टिविटीज़ में आप आराम से सीढ़ियाँ यूज़ करें ऊपर चढ़ने उतरने के लिए। आपको लगता है कि भाई आपको ट्रैवल करना है, कहीं बाहर ऑफिस मतलब घर जाना है, आपको लगता है कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है मेट्रो तक का, तो आप चल के जाएँ। आप कोशिश करें कि आप आसपास के व्हीकल को अवॉइड करें, है ना। एक और लास्ट मेरा क्वेश्चन था, देखिए आजकल क्या होता है कि आपने देखा ही होगा कि वेट लॉस करने के लिए बहुत सारे मतलब मेथड्स आ गए हैं, कई तरीके की वो आ गई है, एक्सरसाइजेस आ गई है। पर मैं ये जानना चाहूँगी, कुछ लोग क्या करते हैं कि खाना भी छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि हम इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करें, अपना एक नॉर्मल सा डाइट, जिससे देखिए तबीयत भी ना बिगड़े, स्ट्रेंथ भी बना रहे, क्योंकि खाना छोड़ने की वजह से भी लोग काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, फिर इसका असर हमें मौसम में ही नज़र आता है। बिल्कुल, देखिए खाना छोड़ना वेट लॉस करने का एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी पे चलती है और एनर्जी का जो कॉमन सोर्स है वो खाना है ना। तो खाने को जो है आप अवॉइड ना ही करें, है ना। एक प्रॉपर मील बनाएं। आपको ये बात जानना जरूरी है कि आपकी डेली डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और क्या कहते हैं फैट हो गए, इनका एक कॉम्पोजिशन होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको लें। अगर आपको लगता है कि आपको कैलोरी इंटेक कम करनी है तो आप इसी पोर्शन में अपनी कैलोरी इंटेक कम करें, लेकिन खाना अवॉइड ना करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी हमारी जनता को। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से मौसम बदलता है, कई तरीके की जो बीमारियां हैं वो हमें चपेट में लेने की कोशिश करती है, लेकिन अगर हम इन टिप्स को फॉलो करें, वो भी प्रॉपर तरीके से, तो हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।